चैप्टर नंबर 4 है व्यक्तिवाद, उदारवाद, अराजकतावाद। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस का, बीए थर्ड ईयर का मैं बता रहा हूँ, बीए थर्ड ईयर, बार बार बता रहा हूँ, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का ये फर्स्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। उसका इससे पहले भी जो पुरानी वीडियो या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें पूरे 7 चैप्टर है फर्स्ट पेपर में, जिसमें से चौथा चैप्टर डिस्कस हो रहा है और इसका पार्ट 1 है, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और वही सारे क्वेश्चन का ये समरी बेस्ड मैं आपको दे रहा हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें सारे क्वेश्चंस को मिला के इसमें प्रेजेंट कर रहा हूँ और एग्जामिनर का पैटर्न बता रहा हूँ। देखिए कैसे उन्होंने क्वेश्चंस को पूछ रखा है, बस उलट पलट के पूछ रखा है। क्वेश्चन एक ही है, बस उसी को 4 तरीके से 3 तरीके से पलट पलट के पूछ दिया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस देखते हैं क्या है कैसे है। व्यक्तिवाद किस शब्द से बना है? जो व्यक्तिवाद है किस शब्द से बना है? ऑप्शन है लासा फेयर, लीजा फेयर, लेटे फेयर, एलोन फेयर। व्यक्तिवाद किस शब्द से बना है? तो ऑप्शन होगा ए, लासा फेयर शब्द से बना है, ठीक है। अब लासा फेयर की बात आई है तो क्वेश्चन ये भी पूछा है, लासा फेयर यहां पे डाल दीजिए आप, लासा फेयर किस भाषा का शब्द है? तो लासा फेयर किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। लासा फेयर किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। लासा फेयर का, इसी का लासा फेयर का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको लेट अलोन कहते हैं। और लेट अलोन का अर्थ क्या होता है? मुझे अकेले छोड़ दो, ठीक है। इतना तो याद रहेगा आपको, नहीं याद रहेगा रिवीजन कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कई बार पूछा गया भी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यह कथन किसका है? अरस्तु, फ्रीमैन, स्मिथ, बर्ग। क्वेश्चन नंबर ए सही होगा, अरस्तु। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। किसके? अरस्तु। अगर आपने एक बार वीडियो को स्पीड मोशंस में करके, स्पीड जहां से नॉर्मल होगा आपका 1.5 करके देख लीजिए या 1.25 करके देख लीजिए, और देखने के बाद से आप वीडियो को बार बार जब मतलब कि आपको लगे कि याद आपको हो गया है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद से फिर चालू करके देखिएगा क्या वो सही है या गलत। लेकिन अभी आप आराम से बस देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, बस आराम से देखिए, क्योंकि ये चीज़ें पहली बार में किसी को याद नहीं होती हैं, धीरे धीरे चल के ये चीज़ें याद हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। इसका एक ही बस जरिया है, रिवीजन बार बार करिएगा, आपको याद रहेगा। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 3, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। किसने कहा था? लेनिन ने कहा था साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। किसने कहा था? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, लेनिन ने कहा। इसमें से कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका अर्थ मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उदारवाद का अंग्रेजी रूपांतरण है। उदारवाद का अंग्रेजी रूपांतरण है। उदारवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, लिबरलिज्म, ये सही होगा, लिबरलिज्म। अभी तक तो क्वेश्चन नंबर 4 तक यही सही होते आया है और आगे देखते हैं कैसे क्या होता है सही। लिबरलिज्म, उदारवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? लिबरलिज्म। और इसके शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा किस शब्द से हुई है? लिबर्टी। किस शब्द से हुई है? लिबर्टी शब्द से हुई है। और लिबर्टी शब्द का आशय है स्वतंत्रता। लिबर्टी शब्द का आशय क्या है? स्वतंत्रता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। शासन पर 2 निबंध किसकी कृति है? शासन पर 2 निबंध किसकी कृति है? जॉन लॉक की। शासन पर 2 निबंध किसकी कृति है? जॉन लॉक की। मेरे साथ बोलिए, शासन पर 2 निबंध किसकी कृति है? जॉन लॉक। शासन पर 2 निबंध, जॉन लॉक। शासन पर 2 निबंध किसकी कृति है? जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अमेरिका स्वाधीनता का घोषणा किसकी कृति है? अमेरिका स्वाधीनता की घोषणा किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका की स्वाधीनता घोषणा किस? जॉन लॉक की। किसकी है? जॉन लॉक। अमेरिका स्वाधीनता की घोषणा किसकी कृति है? जॉन लॉक। इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था आपका जॉन लॉक। शासन पर 2 निबंध किसकी कृति है? जॉन लॉक। शासन पर 2 निबंध किसकी कृति है? जॉन लॉक। और अमेरिका स्वाधीनता की घोषणा किसकी कृति है? जॉन लॉक। याद रखिएगा। राज्य जन सहमति पर आधारित है। राज्य है जो जन सहमति पर आधारित है, यानी लोगों द्वारा ही सहमति के अनुसार उसको जो है आधारित है। वो किस पे है? राज्य जन सहमति पर। किसका कथन है? यह कथन किसका है? राज्य जॉन लॉक, जॉन लॉक, ठीक है। राज्य जन सहमति पर आधारित है, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति हुई है अनार्चिया से हुई है। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? अनार्चिया से।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी अनार्किया से हुई, अनार्किया, इसको अनार्किया पढ़ेंगे, अनार्किया। ये CSHO होता है, लेकिन इंग्लिश जब इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उसको प्रोनाउंसिएशन भी नहीं बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये हो जाता है क। तो अनार्किया, अराजकता शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अनार्किया, ANARCHIA। ये भी आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए, नहीं तो आप हो जाओगे यहाँ पे कंफ्यूज। तो याद होना चाहिए अनार्किया, ANARCHIA, और हिंदी में भी अनार्किया पता होना चाहिए। और जो अनार्किया शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? भाषा वो कौन सी है? जैसे ये जो भी लिखी गई है हिंदी लिखी गई, लेकिन लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ये एक एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ये पूछा नहीं जाता पेपर में, लेकिन ये जो लिखी गई है भाषा कौन सी है? हिंदी है, लेकिन लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनार्किया किस भाषा की शब्द है? अनार्किया किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अनार्किया जिसका शब्द अर्थ है, इसका अनार्किया जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? शासन का अभाव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मनुष्य स्वभावतः ईर्ष्यालु एवं अहंकारी होता है, यह कथन किसका है? कथन किसका है? मनुष्य स्वभावतः ईर्ष्यालु अहंकारी होता है, यह कथन किसका है? हाब्स का। हाब्स का कथन है मनुष्य स्वभावतः ईर्ष्यालु एवं अहंकारी होता है, यह कथन किसका है? हाब्स का। जितनी बार मैं रिवीजन कर रहा हूं उतने बार आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी, और इस वीडियो को जब आप बार 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 देखेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, और आपको जैसे एग्जाम में बैठोगे अच्छा टिक करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारक के राज्य को मानते थे। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ये काफ़ी बार इसमें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या DD यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारक एक राज्य को मानते थे, एक लोक कल्याणकारी संस्था। क्या मानते थे? एक लोक कल्याणकारी संस्था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किस विचारधारा का विश्वास है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किस विचारधारा का विश्वास है? व्यक्तिवाद का यह विश्वास। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह किस विचारधारा का मानना है? देखिए क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा देखिए, आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और आप गलत करके आ जाते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, राज्य एक आवश्यक बुराई, यह किस विचारधारा का विश्वास है? व्यक्तिवाद का। राज्य एक आवश्यक है, यहां अनावश्यक है, अंतर देखिए, अनावश्यक बुराई है, यह किस विचारधारा का मानना है? उदारवाद का। यहां उदारवाद होगा, यहां आवश्यक बुराई है तो व्यक्तिवाद, और अनावश्यक है तो उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से कौन व्यक्तिवाद विचारक है? इसमें से कौन व्यक्तिवादी विचारक है? हाब्स। सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत का समर्थक कौन है? मैक्स वेबर। ये आपको क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर पेपर 2 में पढ़ना है, याद रखिए इसको। नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर के बारे में आपको पेपर 2 में लिख के आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, आपको लिखना भी है। तो मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान रखिएगा। तब तक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पे सारे पेपर से पहले हम सारे डिस्कशन आपको करा देंगे। DD यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट इस चीज को जरूर पढ़ जाए, और जिन का लड़कों का सिलेबस यहाँ से मिल रहा है वो इसे जरूर पढ़ लें। अगर चैप्टर नंबर 4 आपका व्यक्तिवाद, उदारवाद, अराजकतावाद से मिल रहा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है धर्मविहीन। धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्ष में अंतर होता है। ये वीडियो एक प्रॉपर वीडियो में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर पेपर 2 या पेपर 3 में आपको इसी पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से मैं बता दूंगा, किसी में 10 मिनट का टाइम लूंगा, अच्छे से बता दूंगा। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है धर्मविहीन, जहां पे हम नहीं कहते हम जो ये देश है धर्मनिरपेक्ष है, ये सभी धर्मों का आदर किया जाता है इस कंट्री में। चलिए इतना ही जानिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अपने शरीर पर मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है। आपके शरीर पर मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मील का है। यह कथन किसका है? मील का है। अपने शरीर पर मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है, यह कथन किसका है? मील का। आप चाहे तो इसको क्वेश्चन पेपर की तरह नोट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही नोट कीजिएगा, ऑप्शन नोट मत कीजिएगा। आप नोट कीजिएगा, अपने शरीर पर मस्तिष्क पर व्यक्ति का प्रभुत्व शक्ति असीम है, बस कथन किसका है? मील का। बस इतना ही नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा जरूर, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है भैया, अब रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्यक्तिवाद संपत्ति का समर्थक किस विचारधारा का मानना है? व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किस विचारधारा का मानना है? व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किस विचारधारा का मानना है? उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अराजकतावाद का लक्षण है।
अराजकतावाद का लक्षण है राज्य का विरोध, निजी संपत्ति का विरोध, पूंजीवाद का विरोध, उपयुक्त सभी। अराजकतावाद का लक्षण है राज्य का विरोध, निजी संपत्ति का विरोध, पूंजीवादी का विरोध, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, उपयुक्त सभी। अराजकतावाद के लक्षण है राज्य का विरोध, निजी संपत्ति का विरोध, पूंजीवाद का विरोध। ये उसी के अराजकतावाद के लक्षण में आ जाते हैं। राज्य का विरोध हो, चाहे पूंजीवाद का विरोध हो या निजी संपत्ति का विरोध होता है, किसमें आ जाता है? अराजकतावाद के लक्षण में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्यक्तिवाद का पक्षधर है, व्यक्तिवादी पक्षधर है। क्वेश्चन नंबर 21 व्यक्तिवादी पक्षधर है राज्य के कार्यों के संबंध में यथार्थ बनाए रखने के, राज्य के आर्थिक शक्ति को प्रदान करने के, राज्य के समन्वयकारी शक्ति प्रदान करने के और राज्य के समाप्त करने के। तो व्यक्तिवाद पक्षधर है, ऑप्शन ए सही होगा, राज्य के कार्यों को संबंध में यथार्थ बनाए रखने के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पुलिस राज्य की अवधारणा है, ये संबंध है व्यक्तिवाद से, आदर्शवादियों से, अराजकतावादियों से, मार्क्सवाद से। पुलिस राज्य की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 22 है तो ये होगा अराजकतावादियों से। क्वेश्चन नंबर 23 है आधुनिक व्यक्तिवाद का मुख्य प्रतिपादक कौन है? आधुनिक व्यक्तिवाद का मुख्य प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 पे ध्यान दीजिए, सोना नहीं है। ग्राहम वाल्स, ग्राहम वाल्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है, पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। क्वेश्चन नंबर नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। जोश बनाए रखिए दोस्तों। यार ठंडे पड़ जाते हो यार तुम लोग। देखते हैं कोई कोई लड़का पूरी वीडियो तक नहीं देखता है। थोड़ा वीडियो भी देखा करो यार अच्छे से। तुम्हारे लिए अपनी टाइम, मैं इग्नू का स्टूडेंट हूँ, टाइम निकाल के मेरा भी पेपर आ रहा है, उसमें से अब हिंदी लिटरेचर से मैंने एमए कर रहा हूँ वहाँ से। तो थोड़ा सा, हाँ ये भी क्वेश्चन जिन्होंने पूछ लिया हो, इग्नू कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर जिनका एजुकेशन पेपर हो वो देखेंगे, इग्नू पूछ रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ये थोड़ा सा पावर मैप में ले लेता हूँ, नहीं तो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा समर्थक है, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा समर्थक है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्न में से किसने निजी संपत्ति को चोरी घोषित किया है? ये हमारे हैं पुद्रो, पुद्रो नहीं है, प्रुद्रो है, ये है, ये र लगा है, प्रुद्रो। निम्नलिखित में किसने निजी संपत्ति को चोरी घोषित किया है? ठीक है, तो ये है पुद्रो। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, ये हमारा लास्ट पेज है। क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट पेज है, इसमें से कम 6 क्वेश्चन है, बस लास्ट पेज है, तो ध्यान से देख लीजिए इसको। राज्य का सकारात्मक अच्छाई है, यह कथन किसका है? राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 27 का है उदारवादियों का। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह कथन किसका है? उदारवादियों का। सोशल जस्टिस इन सोशल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल जस्टिस इन सोशल डायनेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? बोलंडिंग। उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा, कहाँ पनपा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना, उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 का बी देखेंगे। हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया गया था, किसके? हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो ये हमारे हैं डार्विन चाचा द्वारा, डार्विन चाचा द्वारा किया गया है। इनके बायोलॉजी में आपने बहुत सारे पढ़े होंगे सिद्धांत, बायो जिन्होंने 10th में अच्छे से थोड़ा पढ़ा होगा, इनका नाम काफ़ी सुना होगा। ठीक है, जिनकी लाठी उसकी भैंस किसका है? डार्विन चाचा। ये था हमारा 4th चैप्टर का पार्ट 1। एक पार्ट 2 आएगा जिसमें भी 30+ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल 20 से 25 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से लड़ जाते हैं। मतलब कि फर्स्ट पेपर में 7 चैप्टर हैं भैया। भाई बताओ, औसतन भी अगर देखो 10-10 क्वेश्चन देखो तो 70 ही हो रहे हैं। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन देख रहे हो तो 70 ही क्वेश्चन हो रहे हैं। तो वही 7 चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं होती है पढ़ना। अगर आप 100 क्वेश्चन भी 700 क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, उसमें से आप 80 क्वेश्चन सही करके आ जा रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं इस गारंटी देता हूं, अगर आपने ये पूरी वीडियोस खत्म करोगे तो मैं आपको ये देता हूं, आप 70 से 75 क्वेश्चन करके आ जाओगे,
और आपको डीपली पढ़ना है तो थोड़ा थ्योरी पढ़ा करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक वीडियो और आ रही है कि बीए पेपर में लिखते कैसे हैं, इसका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर थर्ड पेपर जल्दी आने वाला है। तब तक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।